कैसे हैं आप सब। आज सिर्फ कविताएं नहीं, थोड़ी सी बातचीत भी। मैं आज आप सभी को रंगिस्तान का स्टूडियो एरिया दिखाने वाली हूँ। हम कैसे काम करते हैं, क्या तैयारियाँ कर रहे हैं और कविताओं का जो शूटिंग प्रोजेक्ट है वो किस तरह काम कर रहा है। और तुषार भी बहुत जल्द अपनी नई सीरीज़ पेंटिंग की शुरू करने वाले हैं, जिसमें बनने वाली हर एक पेंटिंग पे मैं वीडियोस बनाऊंगी और उस पर बातचीत होगी और आप लाइव भी उस काम को उनको करते हुए देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा अनुभव रहेगा आप सभी के लिए भी कि किसी आर्टिस्ट के काम को, उसके प्रोसेस को पूरा देखना स्टेप बाय स्टेप कि वो उस समय किस एनर्जी में होता है, किस तरह से उसकी चीज़ें काम करती हैं और रंग रेखाएं आकार लेकर कैसे एक तस्वीर में बदलती हैं। तो चलिए मैं पहले आपको अपना स्टूडियो एरिया दिखाती हूँ और बीच बीच में बातचीत होती रहेगी। ये देखिए, ये पीछे है हमारा रंगिस्तान। ये देखिए, ये तुषार वहाँ पे सारा अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं। आज हमने कविताओं को बोलने की जगह थोड़ी सी बदली है क्योंकि 2-3 वीडियो में सेम जगह पे कविताएं बोली जा रही थी, तो थोड़ा उसमें चेंज लाने के लिए। और डायरेक्टर साहब तैयार हैं, पीली कुर्सियां भी तैयार हैं। एक ही कुर्सी है, फिलहाल हमारे पास कोई मेहमान नहीं है। कुर्सियां तो और भी है, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे कुर्सियां बढ़ती जाएंगी। तो हमारी प्लानिंग तो बहुत सारी है कि और भी कुछ हमारे परिचित लेखक हैं और बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनसे हमने बातचीत की है और उनकी कविताओं पे, उनकी कहानियों पे बात होने वाली है। तो बस शेड्यूल उसका बन रहा है। जल्दी ही आपके सामने दूसरे भी आर्टिस्ट और लेखक और दूसरे व्यक्ति भी आएंगे जो यहाँ पे आएंगे, अपने अनुभव और अपनी यात्रा हमसे साझा करेंगे। ये देखिए, ये कुछ प्रॉप्स हैं जो कि हमारे रंगिस्तान को और भी रंग देते हैं। ये माइलस्टोन है। इससे जुड़ी कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। तुषार के फ्रेंड आए थे, उन्होंने कहा कि ये माइलस्टोन कहाँ से उखाड़ के ले आए तुम लोग। तो उनका ये कहना एक कॉम्प्लीमेंट की तरह है। ये तुषार ने खुद बनाया है और इतना रियल लग रहा था उनको कि उनको लगा कि हम कहीं से इसको उखाड़ कर ले आए हैं। तो ये बहुत कल हम काफ़ी हंसे इस बात पे और हमें बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन ये हमारा माइलस्टोन है, हमारे रंगिस्तान का, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से अनंत है। हर किसी कलाकार, रचनाकार के सपनों की ऊंचाई समुद्र तल से अनंत ही होती है। अनंत होते हैं उसके सपने, उसका रचना संसार, और होना भी चाहिए, तभी वो कुछ जीवन में अलग कर पाता है। मेरी एक आदत बन गई है, हमारे घर में चारों तरफ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें ये बगीचा, आसपास की सड़क दिखाई देती रहती है। तो जब भी हवा चलती है तो पेड़ पर जो एक कैमरा है वो हिलता है और उसके साथ वो सड़क डोलने लगती है। मुझे सबसे अच्छा लगता है सड़क को डोलते हुए देखना। चलिए अब आपको रंगिस्तान के अंदर का मैं एरिया दिखाती हूँ। हमने कलर चेंज किया है दीवार का थोड़ा, ऐसा लगा कि डार्क बैकग्राउंड में ज़्यादा चीज़ें उभर कर आएंगी। ये है, देखिए,
हंसते मुस्कुराते चेहरे कभी नहीं थकते हंसने से। ये हमारा देसी बनी एक पीली कुर्सी यहाँ है। ये देखिए, ये है मेरा रंगिस्तान का स्टूडियो। आप आने वाले बहुत सारे दिनों में यहाँ बहुत कुछ काम होता देखेंगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे और उनके साथ उनके बहुत सारे अनुभवों को भी साझा करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह से जो वीडियो बनाने का जो प्रोसेस है वो आपके सामने लाऊं। तो अभी हम चालू करने वाले हैं कविताओं का शूट। तैयारी हो गई है, अब मैं कुछ ही देर में कविताएं बोलना शुरू करूँगी। कभी कभी तैयारी कुछ ज़्यादा समय ले लेती है। पीछे से इतनी सारी गाड़ियाँ और बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें लिए हुए बहुत सारे सामान बेचने वाले लोग निकलते हैं जो तो मुश्किल हो जाता है, हमको बीच में बहुत बार काम रोकना पड़ता है और उन आवाज़ों की वजह से, उन डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा काम कई बार बहुत डिले हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस है, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। हेलो, नहीं मिल रही तो रहने दे, अब फिर फ़ोन मत कर। यहाँ पर मैंने अपने छोटे बेटे से कविताओं की किताब मंगवाई थी जो कि उसे मिल नहीं रही थी, इसलिए उसने मुझे फ़ोन लगा लिया था। तो उसी बारे में मैं उससे बात कर रही थी। मैं अपनी कविताएं बार बार भूल रही हूँ, तो मुझे मेरे सर की वो बात याद आ रही जब हम 12th क्लास में थे और श्री जीवन यदुराई जी जो हमारे हिंदी के टीचर हुआ करते थे, वो हमें अपनी लिखी रचनाएं भी सुनाया करते थे। तो एक बार की बात है कि हम जब हमारा लेसन पूरा हो चुका था और हमने सर को कहा, सर आज आपकी कविताएं हमें सुननी हैं। तो सर ने कहा, आज तो मैं कुछ लिख कर कुछ लाया नहीं हूँ, एक आध ही मुझे कुछ याद होगी, देखो कोशिश करता हूँ। तो मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा, सर आपको अपनी खुद की लिखी कविताएं याद नहीं हैं? तो सर हंस पड़े और बोले कि हाँ, इतनी सारी होती हैं कि हर किसी को पूरी तरह से याद रख पाना संभव नहीं होता। आज जब मैं अपनी खुद की लिखी कविताएं भूल रही हूँ तो मुझे बार बार वो बात याद आ रही है और सर भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। तो फाइनली संवेद को मेरी किताब मिल गई है। मैं आज इनमें से ही कुछ कविताएं पढ़कर सुनाने वाली हूँ। इस पूरे समय में आज आम पर बैठी एक चिड़िया ने बहुत ज़्यादा तंग किया। पूरे समय इतना ज़्यादा चीचू चीचू कर रही थी कि जैसे लग रहा था कि उसको भी रिकॉर्डिंग में शामिल होना है। तभी उसके बीच में पीछे कुत्ते की भी इतने ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आने लगी कि हम लोग सारा शूटिंग बंद करके 2 मिनट बैठ गए और बस वेट कर रहे थे कि अब इन लोग का काम पूरा हो बोलने का, तब हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुत्ता नहीं भौंकेगा। जल्दी से बोल देती हूँ ना। हमारा आज का काम पूरा हो चुका है, शूटिंग पूरी हो गई है। लेकिन आज जैसा कि आप सुन रहे होंगे, साउंड की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रही। हर 2 मिनट में हमें अपना काम रोककर वेट करना पड़ रहा था। आज तो चिड़िया भी इतना हल्ला मचा रही थी, पर अब चिड़िया का कुछ नहीं कर सकते, रेगिस्तान उसका भी है। तो ये एक प्रोसेस है। देखते हैं एडिटिंग टेबल पर जाने के बाद कविताएं कैसी निकल कर आती हैं, तो जल्दी उसको शेयर करेंगे। आज मैं कविताएं कुछ ज़्यादा ही भूल जा रही थी, तब मुझे अपने सर बहुत याद आए। श्री जीवन यदुरागी जी जो खैरागढ़ में रहते हैं, वो हमारे हिंदी टीचर थे और जब हम
जब मैं 12th में थी और मैंने लिखना शुरू ही किया था, तब मुझे कविताओं और लेख और इस सब का इतना भी बहुत कुछ अनुभव नहीं था कि मैं लिख रही हूँ वो किस तरफ जा रहा है या कैसा है। तो मैं और मेरी एक मित्र है, हम अक्सर सर के पास जाते थे और उनसे बहुत सारे विषयों पर बातचीत करते थे। सर को अपना लिखा हुआ कच्चा पक्का जैसा भी हो दिखाते थे और सर बहुत ही धैर्य के साथ हमारे उस हमारी लिखी हुई 3-4 लाइनों को भी इतने अच्छे से पढ़ते थे, हमको इंस्पायर करते थे कि नहीं नहीं अच्छा लिख रहे हो, ये अच्छा जा रहा है। और इतना अच्छा लगता था कि कोई है जो हमारे लिखे हुए को इतनी धैर्य से सुन सकता है। तो मैं ये मानूंगी कि मेरे लेखन में सर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपना बहुत सारा समय और अपने बहुत सारा मार्गदर्शन हमें दिया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सर को प्रणाम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो देखें। जब मुझे मेरी पहली किताब आई थी 2017 में, मैं तुम्हें लिखना चाहूँ अगर, बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। वो एक कंपटीशन था जिसमें अपनी रचना भेजनी थी उन लोगों को जिनकी अभी तक कोई भी किताब प्रकाशित नहीं हुई है। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और क्योंकि मैं प्रथम आई तो उसके पुरस्कार स्वरूप मुझे बोधि प्रकाशन ने छापा। और जब मैं वहाँ पर गई थी इनॉग्रेशन में, तभी भी मैंने सर को याद किया। और कुछ लोग होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे घर के लोगों के अलावा भी टीचर हैं, दोस्त हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके आगे बढ़ने में, आपको कुछ अच्छा करने में अपना सहयोग दिया हो। वो छोटा हो बड़ा हो, कितने दिनों का है हो, ये मायने नहीं रखता। बस कुछ अच्छा कहना, अच्छा करना मायने रखता है। तो इसी तरह की ढेर सारी यादें हैं। खैरागढ़ से जुड़ी तो मेरी इतनी सारी बातें हैं कि मैं बिना रुके घंटों बोल सकती हूँ। तो मैं आगे, ये मेरा पहला ब्लॉग है, पहली बातचीत है आप सभी के साथ। मैं आगे इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करती रहूँगी कि लिखने में और पेंटिंग करने में कौन सी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती रही, मैं क्या सोचकर ये सब लिखती हूँ और वो लोग कैसे थे, वो घटनाएं कैसी थी जिन्होंने इस यात्रा को और भी खूबसूरत बनाया और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो शूटिंग के समय बहुत सारी गड़बड़ भी होती रही। सब गड़बड़े सामने तो नहीं दिखा सकते, लेकिन देखिए ये पीछे जो झूला दिख रहा है, मेरा छोटा बेटा है, वो झूले में आकर बैठता है, उसको झूला बहुत पसंद है। हर थोड़ी देर में, अगर वो घर पे है, छुट्टी है उसकी, तो वो झूला झूलता रहता है। आज बहुत बार उसको बोलना पड़ा था कि अभी रुको, अभी नहीं अभी नहीं, तो वो गुस्सा होकर फाइनली अंदर चला गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, पर हम जब काम कर रहे हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर हम कुछ अच्छा सोचें और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ें तो हमारे रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी और सब कुछ पहले से बहुत सीखा हुआ है, बहुत परफेक्ट है। लेकिन जैसा भी है, शुरुआत हुई है, हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी का साथ मिलता रहे, बस इतना चाहते हैं। मैं फिर मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में।